किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में कितना भी धन 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 कर लो, लेकिन मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आस्था जी मोटिवेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। तो मैं आप लोगों के सामने बहुत छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। इंटरेस्टिंग भी है, मोटिवेशनल और इमोशनल कहानी भी है, तो इसको लास्ट तक सुनना आप लोग। ये कहानी है एक बूढ़े पक्षी की। एक बूढ़ा पक्षी था जो हम इंसानों की तरह बातें करता था और उसकी आवाज बहुत मधुर थी, बहुत ही मीठी थी और उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी, वो इतना फेमस हो गया था कि उसकी बातें पूरे गांव में फैली हुई थी कि एक पक्षी है, वो हम इंसानों की तरह बात करता है और उसकी आवाज बहुत मीठी है। ये बात उस एक शिकारी तक पहुंची जो पक्षियों का शिकार करता था। शिकारी ये सुनते ही कि एक पक्षी है, वो हम इंसानों की तरह बात करता है, वो सुनते ही वो अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे इस पक्षी को अपने कैद में करना ही है, मुझे इसका शिकार करना ही है, मुझे इसको पकड़ना ही है। तो वो अपने जीवन का टारगेट बना लिया और उस टारगेट को लेते हुए चला गया वो जंगल की तरफ पक्षी को का शिकार करने के लिए, पक्षी को पकड़ने। घने जंगल में जाते जाते उसको वो पक्षी मिल गया और उसका उसने शिकार किया, पकड़ लिया, उसको गिरफ्त में कर दिया। पक्षी बहुत बूढ़ा हो गया था, इतना बूढ़ा हो गया था कि उसको उड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, वो जल्दी उड़ भी नहीं पाता था। तो वो आसानी से शिकारी के गिरफ्त में आ गया। जब वो शिकारी के गिरफ्त में आ ही गया तो उसने शिकारी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने दो, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारी किसी काम लायक नहीं हूँ। मेरी आवाज इतनी कर्कश हो गई है, इतनी खराब हो गई है, इतनी कटु हो गई है कि मुझे कोई सुनना पसंद नहीं करता। अब तुम मुझे पकड़ के क्या ही करोगे? शिकारी बोला, नहीं, अब मैं पकड़ लिया हूँ तो मैं तुमसे बातें करूंगा और मैं तुमको अपने पास ही रखूंगा। पक्षी ने फिर रिक्वेस्ट किया, बोला मुझे जाने दो प्लीज। शिकारी बोला नहीं। जब शिकारी नहीं माना तो पक्षी ने बोला, शिकारी से बोला, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। मेरे पास 3 जीवन के ऐसे सूत्र हैं, इतने अनमोल सूत्र हैं कि जो तुम अगर ये जान जाओगे तो तुम्हारे जीवन में किसी चीज की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी और तुम दुनिया के सबसे धनी इंसान कहलाओगे। शिकारी बोला, अच्छा है, ये तो बढ़िया है। बोला ठीक है, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तुम्हें मुझे जाने दोगे, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। शिकारी बोला कि मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे बताओगे ही बताओगे? बोला हाँ, मैं बताऊंगा। मैं पहला तब सूत्र बताऊंगा, तब मुझे तुम जाने देना जब मेरी पहली सूत्र तुम्हें पसंद आएगी। बोले शिकारी बोला ठीक है, बताओ। पक्षी बोला, पहला सूत्र, हमें बीती हुई बातों पर को भुला देना ही अच्छा होता है। जो बीती हुई बातों को भुला देता है वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है, उसका जीवन बहुत आनंद से जाता है। और जो बीती हुई बातों को याद करके रहता है वो दुनिया का सबसे दुखी इंसान होता है। इसलिए हमें बीती हुई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे याद नहीं करना चाहिए। शिकारी बोला, ये तो बात सही है, ये तो बात तुमने बहुत 100 to 100% सही बोली। वादे के मुताबिक शिकारी को पक्षी को आजाद करना था, तो वो पक्षी को आजाद कर दिया। आजाद करने के बाद पक्षी उड़ करके डाल पर बैठा, क्योंकि उसे दूसरा सूत्र बताना था। तो पक्षी बोला कि मैं तुम्हें दूसरा सूत्र बताता हूँ। शिकारी बोला, हाँ बोलो। पक्षी बोला, सुन शिकारी, हमें तर्क विहीन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो तर्क विहीन बातों पर ध्यान देता है या करता है तर्क विहीन बातें, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, वो कहीं का नहीं रहता, एकदम बर्बादी का उसका टाइम आ जाता है। इसलिए हमें जीवन में तर्क विहीन बातें नहीं करनी चाहिए जिसका कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल हो, कोई मतलब नहीं है। शिकारी बोला, ये भी बात तो तुमने सही बोला। तो वादे के मुताबिक तो शिकारी को जब पसंद आया, बोला कि हाँ सही है, हमें तर्क विहीन बातें नहीं करनी चाहिए। तो पक्षी की बात शिकारी को बहुत पसंद आई। वादे के मुताबिक पक्षी उड़ गया।
उड़ने के बाद शिकारी बोला, तुमने तीसरा सूत्र नहीं बताया। तो पक्षी जोर जोर से हंसने लगा, बहुत हंसने लगा। शिकारी बोला, तुम्हें तीसरा सूत्र बताना था और तुम हंस रहे हो। पक्षी बोला, हंसू नहीं तो क्या करूं, तुम इतने मूर्ख इंसान हो कि तुमने मुझे जाने दिया। मेरे कहने के हिसाब से तुमने मुझे जाने दिया। मेरे इस पेट में, मेरे इस छोटे से पेट में 2 हीरे के टुकड़े हैं, जिसे अगर तुम पा लेते तो तुम बहुत धनी इंसान हो जाते, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुमने मुझे खो दिया। और बहुत हंसने लगा। शिकारी वहीं बैठ गया जंगल पे। बैठने के बाद सिर पे हाथ रख करके रोने लगा कि मैंने पक्षी को क्यों जाने दिया, मैंने पक्षी को क्यों जाने दिया। ऐसे बोल बोल के बोला, तू धोखेबाज है, तूने तीसरा सूत्र बोला था बताने के लिए और तू ऐसा बातें कर रहा है। पक्षी और हंसने लगा, इतना हंसने लगा उसके चारों ओर, वो जहाँ बैठा था वहां वो घूम घूम के हंसने लगा। शिकारी पूछा, हंस क्यों रहे हो इतना तुम? मैं रो रहा हूं यहाँ और तुम हंस रहे हो। पक्षी बोला, हंसू नहीं तो क्या करूं, अभी तो मैंने तुम्हें 2 सूत्र बताए, 2 ही सूत्र तुम नहीं अपना पा रहे हो। बोला, सूत्र? वो जो सूत्र मैं तुम्हें बताया वो तुमने अपनाया, तो मैं तीसरा सूत्र कैसे तुम्हें बताऊं जब तुम्हें मेरे 2 ही सूत्र समझ में नहीं आए। तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि बीती हुई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। तुम अभी भी बीती हुई बातों को सोच सोच करके रो रहे हो कि मैंने जाने दिया, तुमने मुझे क्यों जाने दिया, मैंने क्यों जाने दिया, ऐसा कह करके तुम रो रहे हो। जो बीत गया है, अब तो मैं उड़ चुका हूँ फिर भी तुम रो रहे हो, अभी उस पे ही तुमने ध्यान नहीं दिया। बोला, दूसरा ये है कि मैंने बोला तर्क विहीन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो इनलॉजिकल है उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम अभी भी तर्क विहीन बातें पर ध्यान दे रहे हो। तुमने कैसे सोच लिया कि मेरे इस छोटे से पेट में हीरे के टुकड़े होंगे और मैं बोल दिया, तूने मान लिया। मैं तो इनलॉजिकल बात किया जिसका कोई मतलब ही नहीं निकला। क्या मेरे पेट में हीरे हो सकते हैं? शिकारी को ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत सोचा कि अरे ये तो बात सही है। बोला, तीसरा? बोले, तुम्हें दो ही बातें मेरी समझ में, तुम्हें नहीं समझ में आई मेरी, तो मैं तुम्हें तीसरा बता के क्या करूंगा। पक्षी बोला, सुनो, मानव जीवन, ये जो हमें शरीर मिला है वो नश्वर है, वो नासवान है, मिट्टी में मिल जाने वाली है। मिट्टी की चीज मिट्टी में मिल जाने वाली है, तो हमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हमें जीवन में खुशी से, आनंद से जीवन जीना चाहिए। जो ये सोच करके रहते हैं वो जीवन में हमेशा खुशी रहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है उसे हमें अच्छे से उपयोग करने चाहिए, अच्छे कामों में लगानी चाहिए। शिकारी को बहुत बात अच्छी लगी उसकी। फिर से मैं वही बात बोलूंगी, जीवन में कितना भी धन धन कर लो, लेकिन मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाता है। आप लोगों को हमारी बात कैसी लगी, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।